ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। उन्होंने ये ऐलान पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन किया, जिससे कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्योंकि ममता त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजों से निराश नहीं बल्कि गुस्से में दिखी। उनका यह गुस्सा बीजेपी पर नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट पर था, क्योंकि उन्हें लगता है कि त्रिपुरा में उनकी हार कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की वजह से हुई, जिसके बाद ममता ऐसा भड़की कि उन्होंने 2024 में अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। जिसके बाद कांग्रेस ने आओ देखा ना ताओ इशारों में तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा दिया। जो उनको निर्णय ले कौन किसकी मदद कर रहा था वो दिख रहा था। यानी पूर्वोत्तर में बीजेपी की बंपर जीत ने विपक्षी लड़ाई की आग में घी डाल दिया और जो झगड़ा दबी जमा से हो रहा था वो खुल्लम खुल्ला होने लगा। यानी बीजेपी ने कुछ किया भी नहीं और उसकी चांदी हो गई। इस बीच मुंबई के पास महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन पर 3 साल की बच्ची के रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले वो बच्ची वहां रेलवे प्लेटफॉर्म के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने पनवेल रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो तस्वीरों में आरोपी बच्ची को लेकर सुनसान इलाके की तरफ जाता नजर आया। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला। इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने ये अपराध किया ऐसा निष्पन्न हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने माता पिता के साथ पनवेल रेलवे स्टेशन पर सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे चोरी छिपे वहां से उठा लिया था। उधर न्यूज 18 को सूत्रों से खबर मिली है कि अगले 10 दिन में पूर्वी लद्दाख में LAC से भारत और चीन की सेनाओं का जमावड़ा काफी पीछे हट सकता है, क्योंकि 10 दिन के अंदर दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 18वें दौर की बातचीत हो सकती है और भारत के दबाव में चीन LAC विवाद सुलझाने के लिए दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ सकता है, जिसे सेना की भाषा में डी-एस्केलेशन कहते हैं। 2020 में LAC पर भारत और चीन के बीच हुई खूनी झड़प के बाद जिन इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मुंह के बिल्कुल सामने खड़ी थीं, वहां से अब वो पीछे हट चुकी हैं। ये LAC पर शांति लाने के लिए पहला कदम था। अब बारी है दूसरे कदम की, यानी डी-एस्केलेशन की, क्योंकि भारत और चीन की सेनाएं भले ही अब सीमा पर आमने सामने नहीं खड़ी हैं, लेकिन वो फ्रंट लाइन पर ही डटी हुई हैं। डी-एस्केलेशन के तहत उन्हें फ्रंट लाइन से काफी पीछे उनके कैंपों में भेजा जाएगा। उनकी तोपों, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को भी LAC से और दूर किया जाएगा। इधर बिहार के गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी एयरपोर्ट डायरेक्टर को चिट्ठी के जरिए भेजी गई, जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन में आ गईं और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। हालांकि धमकी भरी ये चिट्ठी किसने भेजी इसका पता नहीं चल पाया। इस बीच कंगाल पाकिस्तान की सेना के एक पूर्व मेजर ने ऐसा खतरनाक दावा कर दिया जिससे वहां भूचाल आ सकता है। सेना के इस पूर्व अधिकारी के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने इमरान खान की हत्या के प्लान को मंजूरी दे दी है। और अगर ये दावा सही है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का आग में झुलसना तय है, जो कि पहले ही अधमरा हो चुका है। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा है। वहां लोग सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लग रहे हैं। वहां की सेना भी खर्चों में कटौती से भड़की हुई है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से वहां गृह युद्ध छिड़ गया है। ऐसे में PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने भी शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुछ रोज पहले ही उन्होंने जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया था। दावा है कि इसी वजह से उनको रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।